हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अब वक्त आ गया है कश्मीर को बाय बोलने का, और वो भी बहुत दुखी दिल से। कल रात को अचानक मेरी फ्रेंड के पास फोन आया उसके घर से, और उसके घर उसकी फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो गई है, तो हमें जल्दी जल्दी निकलना पड़ा। और बस क्या ही बताऊं आपको, हमने इसलिए कि हमें कार से आने में बहुत टाइम लग जाएगा, फ्लाइट की टिकट बुक करें और बस जल्द से जल्द निकले वहां से। सुबह 7 बजे, मतलब सुबह 7 बजे मैं निकल गई थी, 11 बजे की फ्लाइट थी, और हम 2 ढाई बजे यहाँ हम पहुंच जाते। कुछ भी नहीं खाया था, होटल में कुछ मिल नहीं रहा था, तो सोचा था एयरपोर्ट पे जाके खाएंगे, मगर भाई यहाँ के रेट किस कदर हाई हैं, बहुत ही ज्यादा। खैर मैंने जल्दी जल्दी से चेकिंग कराई, तो वहां अभी तक चेकिंग काउंटर भी नहीं खुला था, मैं इतनी जल्दी आ गई थी। और ये कैफे महमूद था, यहाँ इन लोगों ने मुझे वीडियो नहीं बनानी दी। यहाँ जो लेडी थी ना भाई, बड़ी स्मार्ट थी, मगर इतना ज्यादा बोल रहे थे, वो कश्मीरी लेडी थी। और मेरी फ्रेंड तो इतनी ज्यादा दुखी थी, मैं उसको बोल भी नहीं सकती कि मेरे लिए व्लॉग शूट करे या छोटे मोटे मेरे क्लिप्स ले दे। इनफैक्ट वो बात भी नहीं कर रही थी, इतनी ज्यादा हार्ट ब्रेक हो रखा था उसका, बहुत ज्यादा टेंशन में थी। फिर यहाँ से मैंने अपना सामान चेक कराया, आपको तो पता ही होगा, फिर चार्जर वगैरह अलग से पर्स का सामान निकाल के शो करना पड़ता। और हम इतनी जल्दी आके बैठ गए थे यहाँ, 8 9 बजे हम बैठ गए थे, 11 बजे हमारी फ्लाइट थी। भूख इतनी जबरदस्त लग रही थी, और यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाएं। और तो और आपको पता है या नहीं पता, मैं जब यहाँ आने वाली थी उससे 2 दिन पहले मेरा वॉलेट चोरी हो गया था, जिसमें मेरे कार्ड्स वगैरह थे। और मेरे कार्ड पे ना लॉज एक्सेस फ्री होता है, तो मैं 2 4 बार ना ऐसा हुआ है कि लॉज में बैठ के फ्री में बहुत अच्छा खाना खा के जा चुकी हूँ, तो मुझे लग ही नहीं रहा था, मुझे आज तक पता ही नहीं था यार इतना महंगा मिलता। ये 280 रुपए का बर्गर, कुछ नहीं था इसमें टेस्ट के नाम पे, एक चिकन सलामी रखा हुआ था बस, और कुछ भी नहीं था। और बस मैं नजारे देख रही थी और खा रही थी और सोच रही थी इतना महंगा कौन खाता होगा, मगर भूख में तो सब कुछ खाना पड़ता है। और महंगा सस्ता सोचे बिना वो भी, कभी इधर देख रही हूँ कभी उधर देख रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा था करूँ क्या। टाइम इतना था कि पास ही नहीं हो रहा था। फिर बस थोड़ी देर बाद हमारी चेकिंग हुई और हम अंदर गए। अंदर जा मतलब फ्लाइट में गए, और यहाँ पे भी मैंने फोटो लेने के लिए बहुत मन कर रहा था, ये तो जगह होती है स्पेशली फोटोज लेने वाली, मगर मेरे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने फ्रेंड से कहूँ कि मेरा फोटो ले लें। और वो भी गर्दन नीचे करके उदास सी चल रही थी बस। एक आध उससे थोड़ी पीछे होके एक आध फोटो खुद वीडियो खुद बनाने की कोशिश की, जो ज्यादा भीड़ की वजह से अच्छी बनी नहीं। कोई बात नहीं। और हमारी सीट भी अलग अलग मिली हमें। और ये है कुछ नजारा। मैं इस फ्लाइट में ना पहली बार सफर कर रही हूँ स्पाइस जेट, वरना ज्यादातर मैंने विस्तारा से किया। और मुझे फ्लाइट ना बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल पसंद ही नहीं आई। विस्तारा में ना कॉम्प्लीमेंट्री फूड वगैरह सब होता है, और बस इस जल्दी की वजह से हमें इससे करना पड़ा, वरना हम अगर फ्लाइट से जाने का इरादा होता है, क्योंकि हमारे रात को बाय कार जाने का ही था, तो फिर विस्तारा का ही करते। विस्तारा में मुझे 3 बार फूड मैंने लिया है, और बहुत अच्छा होता है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री तो कुछ था नहीं, और खरीद के भी खाओ तो इतना महंगा और बिल्कुल बेकार, और ज्यादातर चीजें अवेलेबल ही नहीं थी जिससे आपका पेट भर जाए, हल्का फुल्का कुछ था। लेकिन जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है ना, आसमान के ऊपर जाती है, बादलों के ऊपर हम होते हैं, किस कदर खूबसूरत नजारा होता है। सारे पैसे इसी नजारे के हैं, इस खूबसूरती के हैं, फिर इस पे से उतरने का दिल नहीं चाहता। ये ऐसा सफर है भाई, मेरे दोनों सफर बहुत ज्यादा यादगार और मजेदार रहे हैं, कार का भी और ये भी, कितना ज्यादा खूबसूरत। फिर मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने यहाँ पूछा, इन्होंने मुझे नाचो सालसा दिया था 200 रुपए का, और ये बहुत बेकार था। और फिर बस फ्लाइट मेरी लैंड कर गई। मेरा बहुत दिल दुख रहा है, मेरा बिल्कुल घर जाने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है मैं क्यों ही वापस आ गई। मैं उससे कहती मैं रुक जाती हूँ भाई, तू जा, मगर कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है कश्मीर में। और बहुत ज्यादा देर इंतजार करने के बाद यहाँ हमारा लगेज आया था, और मैं बर्फ भी नहीं देख पाई। सोनमर्ग में बर्फ गिर रही थी, ना पहलगाम जा पाई ना सोनमर्ग जा पाई। मैं पहले तो गई थी, मगर इस बार मुझे जाना था,
फिर बस में मेट्रो से अपने घर वापस आ गई थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।